हिंदी ज्ञान सरोवर में आपका पुनः स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम व्याख्या पढ़ रहे हैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत शीर्षक की, जो कि साकेत से अवतरित है। इसकी कुछ पंक्तियां हैं जिनमें वर्णन किया गया है लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी की विरह व्यथा का। बड़ा ही मार्मिक दृश्य है। अनेक ऋतुओं के माध्यम से विरहिणी उर्मिला जी अपने असह विरह का वर्णन कर रही हैं, बता रही हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी अपने भ्रात व्रत को लेकर 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए हैं। देखते हैं व्याख्या। निरख सखी ये खंजन आए। हे सखी, उर्मिला जी कह रही हैं अपनी एक सखी से कि हे सखी, देखो इन आते हुए खंजन पक्षियों को, देखो ये जो खंजन पक्षी आ गए हैं कि फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। मेरे जो प्रियतम हैं, जो रंजन माने प्रियतम, मेरे प्रियतम मुझे आनंद दाता जो है, उन्होंने अपने नेत्रों को निश्चय ही इधर घुमाया है, तभी तो ये खंजन पक्षी इधर आए हैं। ये खंजन पक्षी रूपी नेत्रों को निश्चय ही उन्होंने इधर किया है, इधर घुमाया है। फैला उनके तन का तप मन से सर सर साए। उनके तपन के कारण, तपस्या के कारण उनका शरीर में, उनके शरीर का तेज चारों तरफ फैला हुआ है, तभी तो ये धूप खिल उठी है। तन का आतप, शरीर की तपन, शरीर का तेज, गर्मी, उनके तपस्या के कारण उनके शरीर का जो ताप है, जो गर्मी है, उसके कारण ये चारों ओर जो ऊष्मा है, जो धूप खिली हुई है, मन से सर सरसाए। सर माने सरोवर, तालाब, सरसाई माने सरसता। और इन तालाबों को देख करके, तालाबों खिले हुए कमलों को देख करके मुझे भी मानो इतना ऐसा आनंद प्राप्त हो rहा है कि जैसे मैंने उनका सानिध्य, उनकी समीपता मुझे मिल गई हो। आइए आगे देखते हैं। घूमे वे इस ओर वहां, ये हंस यहाँ उड़ छाए। वो वन में इस ओर अवश्य घूमे होंगे, तभी तो ये हंस उड़ करके यहाँ आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए। फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए। करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय भी मुस्काए। हे सखी, निश्चय ही आज वो हमारा ध्यान करके, हमारी सुरत करके, हमें याद करके निश्चय ही वो मुस्कुराए होंगे। उर्मिला जी कह रही हैं कि हे सखी, निश्चय ही वो आज हमारा ध्यान करके मुस्कुराए होंगे, तभी तो ये कमल दल खिल उठी है। अधर से यह बंदूक सुहाए, और उनकी अधरों की ही भांति यह लाल रंग के बंदूक के पुष्प बड़े ही शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से, मैंने दर्शन पाए। नव ने मोती वारे लो ये, अश्रु अर्घ भर लाए। आगे कह रही हैं कि स्वागत स्वागत शरद भाग्य से, कि हे शरद ऋतु, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, मैं बड़ी ही खुशनसीब हूं कि मैंने बड़े भाग्य से तुम्हारे दर्शन पाए, इसलिए तुम्हारा स्वागत है। स्वागत है जो तुम्हारे स्वागत में आसमान ने मोती वारे, ओस रूपी जब मोती तुम्हारे स्वागत में तुम पर वार दिए हैं, तुम पर न्योछावर कर दिए हैं, तो लो मैं भी तुम्हारे स्वागत में
अपने अश्रु अर्घ, अर्घ बोलते हैं पूजा के लिए जो जल लेते हैं, अश्रु रूपी अर्घ मैं तुम्हें अर्पित करती हूं। हो शिशिरे न फेर गिरिवन में, शिशिर न फेरे गिरिवन में, हो जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, शिशिर न फेरे गिरिवन में। उर्मिला जी आगे शिशिर ऋतु से कह रही हैं कि हे शिशिर, हे शीत ऋतु, तुम गिरिवन में, पर्वतों और जंगलों में मत भ्रमण करो, मत घूमो, क्योंकि तुम्हें तलाश रहती है ना पतझड़ की। तो जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज, निज माने स्वयं की, नंदन माने होता है इंद्र का बगीचा है, उद्यान। तो इंद्र उद्यान सम अपने इस शरीर से मैं तुम्हें, तुम जितना चाहो उतना पतझड़ दूंगी, क्योंकि शिशिर ऋतु के आने पर पत्ते पीले पड़ जाते हैं और पतझड़ छा जाता है। तो यह जो शिशिर ऋतु है उसे इसकी तलाश रहती है मानव। तो यहाँ उर्मिला जी यही कह रही हैं कि हे शिशिर ऋतु, तुम्हें जितना पतझड़ चाहिए तो मैं तुम्हें अपने इस शरीर रूपी उद्यान से दूंगी। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। आनन माने होता है मुख, पांडुरता माने पीलापन। बाकी शब्द आपको समझ आ ही रहे होंगे, बस इनको व्यवस्थित क्रम में रखना है। कितना कंपन तुझे चाहिए, और शिशिर ऋतु तुम्हें कंपन की बहुत चाहत रहती है, बड़ी इच्छा रहती है, तुम्हें खोज रहती है कप कपी की। तो प्रिय विरह के कारण मेरे अंदर कंपन होने की, यानी कंपायमान की, यानी कि कप कपी की कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है इस तन में, मेरे शरीर में। सखी कह रही, अरे सखियां मुझसे तो यह कह रही हैं कि मेरे मुख पर पांडुरता का अभाव नहीं है, पीलेपन का बिल्कुल भी अभाव नहीं है। कहने का भाव यही है कि हे शिशिर ऋतु, मेरी सखियों ने मुझे बताया है, दूसरे लोग ही अक्सर बताते हैं कि मेरा चेहरा पीला पड़ गया है पति वियोग के कारण, और शिशिर ऋतु के आ जाने पर नित्य प्रति मैं कांपती रहती हूं। तो तुम्हें पतझड़ चाहिए, तुम्हें कंपन चाहिए, तो तुम मेरे इस उद्यान रूपी तन से जितना चाहो उतना ले सकती हो। वीर जमा दे नयन नीर, यदि तू मानस भाजन में, तो मोती शाम में अकिंचरा रखूं उसको मन में। वीर जमादी, जमादी मतलब जमाना, जमाना आप जानते हैं जिस तरह से दही को जमा देते हैं, जिस प्रकार से दही का जमना होता है। नयन नीर, नेत्रों का जल, ये तू मानस भाजन में, मन रूपी बर्तन, भाजन मतलब बर्तन, मोती की तरह से। अकंचना माने होता है निर्धन। जिस प्रकार से एक निर्धन व्यक्ति, हे भाई, हे शिशिर ऋतु, तुम यदि मेरे नेत्रों के नीर को, मेरे आंसुओं को यदि तुम मेरे मन रूपी बर्तन में यदि जहां का तहां यदि तुम उन्हें जमा दो, तो मैं निर्धनों की भांति, जिस प्रकार से कोई निर्धन व्यक्ति तो यदि कहीं से मोती माणिक यदि मिल जाता तो उसे संभाल कर रखता है, उसे छिपा कर रखता है, तो मैं उसको ऐसे ही यहाँ पर उर्मिला जी कह रही हैं कि पति विरह के कारण जो मेरे नेत्र में अपनी पति की याद को लेकर के जो अश्रु बह रहे हैं, आ रहे हैं, तो हे शिशिर, यदि तुम उनको मेरे नेत्रों में ही, मेरे मन में ही यदि उनको जमा दो, तो मैं निर्धनों की भांति उस अपने नीर को, नयन नीर को अपने हृदय में, अपने मन में ही संभाल करके रख लूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। आगे उर्मिला जी कह रही हैं
कि हंसी गई रो भी न सकूं। मेरी हंसी तो पहले ही चली गई है जब मेरे प्रियतम अपने भाई श्री राम जी की सेवा के निमित्त जब वनवास के लिए गए हैं 14 वर्षों के लिए, तो मेरी हंसी तो पहले ही उनके साथ ही चली गई है। तो क्या मैं अब उनके वियोग में अपने इस जीवन में रो भी न सकूंगी? तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भवन में, फिर क्या होगा इस भाव मरे संसार में। मेरी यह तीव्र इच्छा है कि मैं यह देखूं। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। आगे काम से जो उर्मिला जी हैं वो अनुनय विनय इस प्रकार से कर रही हैं कि हे कामदेव, तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से मुझे घायल मत करो, मुझे यूं न सताओ। क्यों? क्योंकि मैं एक तो अबला हूं, एक स्त्री हूं, एक युवती हूं, एक अबला मतलब होता है बलहीन, एक स्त्री हूं और दूसरे वियोगिनी हूं। कुछ तो दया विचारो। हे कामदेव, मुझ पर कुछ तो दया करो। एक तो मेरे पति घर पर नहीं हैं, मैं उनके वियोग में हूं, विरह में हूं। एक मैं युवती हूं और एक मैं बलहीन स्त्री हूं। तो मुझे तुम अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो। होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल नगारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। होकर मधु के मीत, मधु के मीत बसंत ऋतु के मीत माने मित्र। मदन कामदेव का पर्यायवाची है कि हे कामदेव, तुम तो वसंत के मित्र हो। पटु माने होता है चतुर। हे चतुर कामदेव, तुम वसंत के मित्र हो। तुम कटु गरल न गारो। गरल माने होता है विष, कटु माने कड़वा। तुम मुझ पर इस प्रकार से अपने इस कड़वे विष की बरसात मत करो। इसमें क्या हो रहा है कि मुझे विकलता तुम्हें विफलता, और ऐसा करने से मुझे बार बार विकलता हो रही है, मेरे मन को क्षोभ हो रहा है और तुम्हें भी इसमें कोई सफलता मिल नहीं रही है। इस प्रकार से निरंतर तुम्हारे द्वारा यह प्रयास करने से तुम्हें निश्चित ही थकान हो गई होगी। तो ठहरो श्रम परिहारो, अपनी थकान को थोड़ा ठहर करके तुम दूर कर लो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। निहारो माने देखना, हर नेत्र माने शिव जी का तीसरा नेत्र। नहीं भोगिनी हमें कोई। हे कामदेव, मैं कोई भोग विलास करने वाली सामान्य स्त्री नहीं हूं जो तुम जाल पसारो। सो जिस कारण तुमने मेरे हेतु जो जाल पसार कर रखा है, तुम मुझे निरंतर अपने पुष्प बाणों से घायल कर रहे हो, तो मैं कोई भोग विलास युक्त सामान्य सांसारिक स्त्री नहीं हूं। ये तुम में सामर्थ्य हो तो सिंदूर बिंदु यह, मेरे सिंदूर की बिंदु को देखो, इस रेख को देखो जो सौभाग्यवती होने का सूचक है। ये तुम्हारे लिए उसी शिव के तीसरे नेत्र के समान है। जरा इसको देखो, जिसने तुम्हें क्षण भर में जला करके भस्म कर दिया था। कहने का तात्पर्य यही है कि हे कामदेव, उर्मिला जी कह रही हैं, यहाँ तुम्हारा मुझ पर कोई बस चलने वाला नहीं है, इसलिए तुम व्यर्थ का यह परिश्रम करना छोड़ दो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर बारो। लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। रूप दर्प, दर्प माने घमंड। यदि तुम्हें अपने रूप का, अपनी सौंदर्य का, अपने सुंदरता का यदि तुम्हें घमंड है, गर्व है, तो कंदर्प भी यहाँ मदन का ही पर्यायवाची है, कामदेव का ही पर्यायवाची है। हे कामदेव, ये तुम्हें अपनी सुंदरता पर घमंड है, तुम्हें तुम मेरे पति पर वारो। तो अपने संपूर्ण सौंदर्य को, अपनी संपूर्ण सुंदरता को मेरे पति पर न्यौछावर कर दो।
और लो यह मेरी चरण धूल, और ये ले जाओ मेरे चरणों की धूल भी ले जाओ। ये जाकर के अपनी पत्नी रति, जो कामदेव की पत्नी है, जाकर के उसके सिर पर चढ़ा देना। तात्पर्य यही है कि तुम कितने सौंदर्यशाली हो, इस बात का व्यर्थ का घमंड मत करो, क्योंकि तुमसे कहीं अधिक सुंदरता मेरे पति की है। और यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पत्नी अत्यंत यौवन युक्त है, तो ये लो मेरे चरणों की धूली के बराबर भी नहीं है वो। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। कौन सी वन में? उसी वन में जहां मेरे प्रियतम। यहाँ अब उर्मिला जी अपने मन में क्या, उनकी क्या भावनाएं आ रही हैं, तो कह रही हैं कि हे सखी, मेरे मन में तो यही आता है कि छोड़ धाम धन, धाम माने होता है निवास, घर बार, और धन धन दौलत। ये घर बार धन दौलत सब छोड़ करके मैं तो जाकर के उसी वन में निवास करूं जहां मेरे प्रियतम, मेरे पति मुझे सुख देने वाले, मुझे आनंद देने वाले निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं। और वहां जाकर के भी क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं, उन पर भी यहाँ अपने विचार रखे हैं कि प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। मैं वहां जाकर के, ऐसा नहीं है कि मैं अपने प्रिय का जो उन्होंने जो भ्रात सेवा जो व्रत उन्होंने लिया है, उसमें जाकर के मैं विघ्न डालूं। मैं नहीं चाहती अपने प्रिय के व्रत में विघ्न डालना। मैं उनके समीप भी रहना चाहती हूँ, और उनसे इतनी दूरी भी रहे कि उनके इस व्रत में विघ्न ना पड़े। व्यथा रहे, मुझे व्यथा रहे अपने प्रियतम से मिलने की, पर साथ साथ ही उसका भरपूर समाधान भी होता रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं यह सब घरबार धनधाम छोड़ करके अपने पति के साथ ही उसी वन में जाना चाहती हूँ। वहीं जाना चाहती हूँ जहाँ मेरे पति अपने भाई की सेवा के लिए गए हैं। मुझे यह पता है कि मेरे वहां जाने से उनकी इस व्रत में, इस सेवा में अवश्य विघ्न पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहती कि उनकी इस व्रत में विघ्न पड़े, विघ्न डालूं, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं उनके समीप रह करके भी दूर ही रहना चाहती हूँ। व्यथा रहे मुझे निरंतर उनसे मिलने की व्यथा रहे, पर उसका निरंतर समाधान भी वही होता रहे। हर्ष डूबा हो रुदन में, यही आता है इस मन में। मुझे मेरा जो हर्ष है, मेरी जो खुशी है, प्रसन्नता है, वो नित्य प्रति रोदन में डूबी रहे। मतलब यह है, मैं जहां एक तरफ मुझे दुख रहे अपनी प्रियतम से न मिलने का, तो वहीं कम से कम इतनी मुझे सांत्वना, इतना सब्र रहे कि कम से कम मुझे अपने प्रिय के, अपने प्रियतम के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। तो मेरा जो हर्ष है वो नित्य प्रति रोदन में डूबा रहे। मेरे मन में तो यही आता है। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, जो वे निकल जाए तब लेटूं उसी धूल में लोट। रहे रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। बीच बीच में उन्हें देख लूं, झुरमुट की ओट, झुरमुट बोलते हैं झाड़ियां, झाड़ियों की ओट से मैं बीच बीच में अपने प्रियतम के दर्शन कर लूं, उनको देख लूं। और जब वे उस रास्ते से होकर के निकल जाएं, तो जो चरण चिन्ह, जो चरण रज उनकी हो, उसको अपने हृदय से लगा करके मैं उसी को सिरोधार्य कर लूं अथवा उसी में लेट जाऊं। रहे रत वे निज साधन में, मेरी यह कामना है, मेरी यह इच्छा है कि वे नित्य प्रति अपनी इस साधना में, अपने इस व्रत में रत रहें, लगे रहें। मेरे मन में यही आता है। अंत में कहती हैं उर्मिला जी कि जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, मैं अंत में जाते जाते गाते गाते यही बात कह जाना चाहती हूँ, यही कहे जा रही हूँ कि हे सांसारिक लोगों, धन के पीछे इस संसार में लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है। आपस में लड़ाई झगड़ा, वैर भाव रखना इस तुच्छ धन के पीछे अच्छी बात नहीं है। प्रेम की ही जय जीवन में,
क्योंकि अंत में इस संपूर्ण जीवन में प्रेम का ही तो बोलबाला है, प्रेम की ही तो जय जयकार होनी है। मेरे मन में यही बात आता है, क्योंकि कहा भी है अधमाम धर्म इच्छति धर्म मारम च मध्यमाम उत्तमाम मानम इच्छन्ति मानो हिम्मताम धनम। क्योंकि जहां महानता है, जहां प्रेम है, जहां सम्मान है, वास्तव में वही जीवन का सार है। ये थी संपूर्ण व्याख्या। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।